लेकिन मैं कभी सबका महत्वाकांक्षा रहता है कि ऊंचे ओहदे पर जाए। सभी सभी पार्टी का सभी घटक दलों का कार्यकर्ता ही रीढ़ है, पार्टी का कार्यकर्ता ही सब चीज करता है, प्रतिनिधि कार्य करते ही लोग करते हैं। बात रह गई कि जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व करेगी, जिसको प्रत्याशी बनाएगा, उसको मैं सम्मान करूंगा। अब रुख करते हैं बख्तियारपुर विधानसभा की तरफ, जहां आज एनडीए की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में लोगों का उत्साह देखने लायक था। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। सभा में जहां बड़े नेताओं की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा, वहीं बीजेपी के बख्तियारपुर के सबसे पुराने और प्रभावशाली नेता सुधीर कुमार यादव की भव्य एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े बड़े वाहनों का काफिला लेकर जब सुधीर कुमार यादव सभा में पहुंचे तो माहौल में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। हमारे संवाददाता सत्यवीर कुमार ने सुधीर कुमार यादव से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर विधानसभा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ के मौजूदा विधायक हो या पूर्व के विधायक, दोनों के कामों में कोई खास अंतर नहीं दिखा। जनता सब जानती है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी सब कुछ समझता है। इस बयान से ये साफ संकेत मिलता है कि बख्तियारपुर विधानसभा में राजनीतिक समीकरण बदलने के पूरे आसार है। आने वाले चुनावों में यहाँ किसकी किस्मत चमकेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए की ये सभा और सुधीर कुमार यादव की ताकतवर मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी बख्तियारपुर विधानसभा में है। बख्तियारपुर विधानसभा में आज जनसभा उमड़ा एनडीए का, जहां तमाम लोग एनडीए के, चाहे वो घटक दल लोजपा से हो, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड या मांझी जी के पार्टी से, यानी तमाम लोग अपनी अपनी भागीदारी और अपनी अपनी भागीदारी यहाँ विधानसभा चुनाव में दावेदारी भी साथ में किए हुए थे। लेकिन आज हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए सुधीर कुमार यादव जी हैं। इनका भी बहुत बड़ा काफिला रहा, ये भी बहुत गाड़ी, हजारों गाड़ियां से वहां पहुंचे और एक उस जनसभा में एक अलग मिजाज पैदा किए। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको सर। आप लोग मीडिया भाई को भी धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर आज के सभा के? देखिए, आज की जो सभा थी, हम लोगों का जो सभा थी बख्तियारपुर विधानसभा को, एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन था। पांचों घटक दल के सम्मानित नेता लोग आए हुए थे। तो चुनावी वर्ष भी है, तो हम लोग अपने आवाज से मोटरसाइकिल का नौजवान साथी लोग, हम लोग को जो प्यारे हैं, उन लोग अपने से मेरे प्यार देख के, स्नेह देख के वो लोग काफिला के साथ आए। तो हम लोग खुसरूपुर होते हुए जगदम्बा स्थान मंदिर होते हुए वहां तक पहुंचे, सभा स्थल तक पहुंचे। और ये पार्टी की सभा थी, एनडीए की सभा थी। तो जितने भी बख्तियारपुर के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता थे, सब लगे हुए थे। सभी लोग मेहनत किए, उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। सभी पांचों घटक दल का कार्यकर्ता को सबसे पहले मैं दिल से, हृदय से प्रणाम और आभार प्रकट करता हूं। सवाल करेंगे आपसे कि आपके बारे में हमने सुने कि मतलब बीजेपी में सबसे पुराने नेता आप हैं बख्तियारपुर विधानसभा से, लेकिन नाम कई और चल रहे हैं यहाँ पर। आपके घटक दल से भी हो, आपके पार्टी से भी हो, नाम कई और है। तो इस बीच अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वो तो आप सुने होंगे और आप पता भी कीजिएगा, लेकिन मैं कभी सबका महत्वाकांक्षा रहता है कि ऊंचे ओहदे पर जाए। सभी सभी पार्टी का सभी घटक दलों का कार्यकर्ता ही रीढ़ है, पार्टी का कार्यकर्ता ही सब चीज करता है, प्रतिनिधि कार्य करते ही लोग करते हैं। बात रह गई कि जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व करेगी, जिसको प्रत्याशी बनाएगा, उसको मैं सम्मान करूंगा। बात रह गई कि हमें आप पूछ रहे हैं, तो पार्टी अगर हमें प्रत्याशी बख्तियारपुर विधानसभा में मौका देगी, तो बख्तियारपुर की जनता ये चाह रहा है कि कोई भी हो तो नए चेहरे हो। ये ना कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ,
बहुत से लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, सबका उमंग है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। सभी का महत्वाकांक्षा में रहना चाहिए, तो उसको स्वीकार करेगा बख्तियारपुर की जनता। ये बख्तियारपुर जो है, जो भाजपा का सेफ सीट है, यहाँ कहीं से आरजेडी का कोई माने हिसाब किताब गणित नहीं बनता है। कुछ कमी रह जाती है प्रतिनिधि का, जिसको प्रत्याशी हम लोग कमी रह जाता है, उसके कारण बाद में बख्तियारपुर की जनता अफसोस करती है। तो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अफसोस करने से क्या होगा। तो अच्छा, यहाँ की कमियां बताइए आप, जैसे कि बख्तियारपुर विधानसभा में क्या कुछ ऐसी कमियां है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, और वर्तमान विधायक की स्थितियां, वो सारी चीजें बताइए सिर्फ। देखिए, बख्तियारपुर को दुर्भाग्य कहिए, वर्तमान एमएलए की जब बात कह रहे हैं, तो जनता तो उम्मीद से चुनती है विकास के लिए, लेकिन प्रतिनिधि जब अपने आप में जब बन जाते हैं, बख्तियारपुर की प्रतिनिधि करने लायक हो जाते हैं, चुना के चले जाते हैं, तो अपना विकास सोचते हैं। अगर कोई भी प्रत्याशी बख्तियारपुर का, चाहे किसी दल का हो, अगर वो जनता के विषय में सोच लेगा ना कि नहीं भाई, मैं जनता का सिपाही हूँ, ना कि जनता मेरा ये है, कार्यकर्ता मैं हूँ। अगर जितला के बाद अगर ये सोच लेगा कि मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरा विधायक जनता है, तो वो ये चीज नहीं सोच पाते हैं, वो विकास में लग जाते हैं। वो तो बोलते हैं ना कि हम तो जनता के लिए जनता दरबार खोले हुए हैं, बोल तो रहे हैं कि जनता दरबार, हम 5 साल से यहाँ हैं, जनता के बीच हैं, अपने आवासे पर रहते हैं। विधायक बन गेला पर चाहे किसी भी पद प्रतिष्ठा, तो आवास पर तो रहना ही है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि बाहर चले जाएंगे, क्षेत्र से, गांव से, बिहार से बाहर चले जाएंगे, रहना तो यही है। लेकिन विकास तो अपने आप में हम कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि 10 गुना कर रहे हैं। 10 गुना विकास कहाँ हुआ? विकास तो हुआ नहीं। वो बोलते हैं कि जो इससे पहले जो बीजेपी के विधायक रहे हैं या फिर और भी विधायक रहे हैं, उन सभी से हम 10 गुना ज्यादा हम काम किए। देखिए, हम पहले भी बोल रहे हैं, ये दोनों एक ही बट्टा के आम थे। कौन? वर्तमान एमएलए, इससे पहले वाला? ये पहले वाला, संजोग से वो पार्टी में चले गए, टिकट प्रत्याशी घोषणा होला के बाद वो हमारे भाजपा में वो सदस्यता ग्रहण किए। लेकिन ये दोनों एक ही साथ रहते थे, दोनों एक ही टोकरी के आम थे, समझ गए। इनका मिलता जुलता रहता है, मतलब पार्टी तो अखनी भी किसी को पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देगा तो हम उनको सम्मान करेंगे। मेरा प्रत्याशी, हम कमल को देखते हैं, व्यक्तिगत विशेष से नहीं देखते हैं। रह गई बख्तियारपुर की विकास, तो जितना नीतीश कुमार जी विकास किए हैं एनडीए की 2005 के बाद 2025 तक जो विकास आप देख रहे हैं, तो वो एनडीए सरकार में हुआ है। नीतीश कुमार का हम लोग ये करेंगे। उनका बख्तियारपुर में जो विकास अभी तक जो देखने को मिल रहा है, वो मौजूदगी में जो विधायक है उनके कार्यकाल से नहीं, उनके अनुशंसा, उनकी प्रक्रिया से नहीं हुआ, जो सरकार के सीधे नहीं हुआ है। आप क्षेत्र में घूमिएगा, क्षेत्र में घूमिएगा, आप जाइएगा खुसरूपुर, एक हम लोग का खुसरूपुर नगर भी है, और वहां पर 3 प्रखंड, 3 ऐसे 2 जिला का, वैशाली जिला का भी मार्केट खुसरूपुर है। अब थोड़ा सा हमारे मुख्यमंत्री महोदय का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि वो विद्युपुर जो पुल चालू हो गई है, तो थोड़ा सा इसका लोड कम हो गया है। ऐसे चालू न भी होती तो मार्केट जाने लायक रास्ता नहीं है। आप कह रहे हैं कि विकास, आप विकास बोल रहे हैं।